Now let's start our discussion on hyperploidy. Okay? सर रुद्राक्ष आସୁଛି से मेसेज देला जे नेट सरी जे हॉटस्पॉट कनेक्ट करके आସୁଛି हो आसू बिकॉज जब आएगा तो यू विल आस्क आई विल गिव हिम दैट. चलिए. सो द सेकंड एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस करेंगे इज हाइपर. ओके. प्लॉयडी और एक्सेस. ओके. सो एक्सेस में क्या होता है? तो इन दिस type of mutation, okay, in this type of mutation क्या होगा? there is, ये ज्यादा कॉमन है एक्चुअली, there is an addition of a chromosome bracket s in a pair bracket s. ठीक है. सो देयर इज एन एडिशन, ओके, ऑफ ए क्रोमोसोम ब्रैकेट एस इन ए पेयर ब्रैकेट एस. एटा बुझो कि नहीं? माने आपका एक क्रोमोसोम है, उसमें भी हो सकता है, 7th वाले में भी हो सकता है, 13th वाले में भी हो सकता है. ओके. तो एक से ज्यादा भी हो सकता है. तो एंड इसमें क्रोमोसोम माने एक सेट का, एक पेयर का. तो उसका एक गया तो क्रोमोसोम, उसका दोनों गया तो क्रोमोसोम्स. तरह एक बढ़ा तो क्रोमोसोम, दो बढ़ा तो क्रोमोसोम्स. सो इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन देयर इज एन एडिशन ऑफ ए क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स इन ए पेयर और पेयर्स. ठीक है. नाउ सो इन दिस केस क्या होगा? In this case, the number of chromosomes exceed 2n value. है कि नहीं? Exceed normal 2n value. Actually उसको भी अब 2n ही बोला जाता है. See 2n रा माने कौन? सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर. अब तुम्हारा सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर 47 है, बट तो इसका मतलब वो भी 2n ही है. किंतु ये क्या होता है, आपका जो नॉर्मल 2n लेवल है उससे ज्यादा हो जाता है. ठीक है. सो द नॉर्मल 2n लेवल इट विल इंक्रीज बियॉन्ड दैट, बट यू हैव टू राइट इट एज 2n ओनली. है कि नहीं? सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर. So it will increase, in this case the number of chromosomes exceed normal 2n value of a species. ठीक है जी. It is also of two types. Okay, it is also of two types. Number one क्या हो जाएगा? Trisomy. Okay, and number two is tetrasomy. Okay, number one is trisomy and number two is tetrasomy. Clear? चलिए तो हम इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसको लिखना है फिर से. सो अब हम डिस्कस करेंगे इसका पहला पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा कॉमन म्यूटेशन है. ओके, ट्राइसोमी. आप नेचर में बहुत सारा ट्राइसोमी देखोगे. ओके, सो दिस इज ट्राइसोमी और it is written as 2n plus 1. Okay, so now in this type of mutation there is an addition of a chromosome in a pair or pairs. Okay, in a pair or pairs of the geno of the somatic set, of the somatic set. है कि नहीं? तो आपका एक क्रोमोसोम बढ़ेगा. there's an addition of a chromosome in one pair or more than one pair. समझ रहे हो? तो how we will write more than one pair? I had shown you that day. बताइए. जितना होगा उतना प्लस. ओके, सपोज 4 क्रोमोसोम में है तो 2n + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे लिखेंगे. एंड प्लीज रिमेंबर, जहां जहां हुआ है उसका आइडिया भी देंगे आप बाद में. यू हैव टू गिव द एड्रेस ऑल्सो. ओके, सो इसलिए याद रखेंगे. सो 2n + 1 + 1
in biology is not 2n plus 2? Can you justify? So the +1 both are different. हाँ नहीं, उसको जस्टिफाई करो. ये क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? 2n plus 1 plus 1. Trisomy. Multiple Disomy. Trisomy. But 2n plus 2 is Tetrasomy. Monosomy. Tetrasomy. tetrasomy. संदीप बाबा थोड़ा ध्यान दो, है कि नहीं? तो प्लस, सो +1 plus 1 is trisomy, +2 is tetrasomy. उसी तरह -1 minus 1 is monosomy, but -2 is nullisomy. So they are not Nullisomy. the same. वो सेम नहीं है. Is it understood? तो इसलिए ये सब ध्यान रखेंगे. ओके, चलिए. So in this type of mutation there is an addition of a chromosome set. ये बहुत ज्यादा कॉमन है. इसके काफी सारे एग्जांपल्स भी हमारे पास है जो हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो इसमें अब हम लोग एक नोट लिख देंगे that multiple trisomy is written as क्या? 2n plus 1 plus 1 plus 1 dot 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 dot. है कि नहीं? तो जितना होगा उसको ऐड करके फिर नंबर भी बताना पड़ेगा. ओके, सो लाइक दैट. तो ये इस तरह से लिखा जाता है. इसमें many examples are found in this case. ओके, इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं. ओके, इन ह्यूमंस बेसिकली. तो उसमें जो सबसे कॉमन कंसेप्ट है, सो जो मोस्ट कॉमन कंसेप्ट जो आया है हमारा, ओके, इज योर डाउन सिंड्रोम. है कि नहीं? तो डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन देखा जाता है. ओके, तापरे एडवर्ड सिंड्रोम, उसके बाद पटाउ सिंड्रोम. है कि नहीं? तो पटाउ सिंड्रोम जो है, उसके बाद आपका XXX. है कि नहीं? तो सेक्स क्रोमोसोमल एनोमैलीज भी होते हैं. सो XXX, XXY एंड XYY. तो XYY को हम लोग जैकॉब्स सिंड्रोम भी बोलते हैं, या सुपर मेल, ओके, सिंड्रोम भी इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स हमारे. तो अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि कुछ कुछ आ जाता है इसके बारे में. ठीक है, सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं. तो इसमें अब हम लोग कलर चेंज करके पढ़ेंगे एक एक. सो विल रीड वन बाय वन. तो सबसे फेवरेट जो है आपका वो है क्या? डाउन सिंड्रोम. ओके, सो जो डाउन सिंड्रोम है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज व्हाट? 21st ट्राइसोमी. ठीक है, सो उसको हम लोग रेफर करते हैं 21st ट्राइसोमी. ओके, तो डाउन सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज 20 ओके, या उसके पास थर्ड कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम होता है. प्लीज रिमेम्बर, आई हैव मेड ब्यूटीफुल असाइनमेंट्स फॉर यू. इसलिए आप ढंग से इस क्लासेस को सीरियसली करेंगे, क्योंकि दैट डे व्हेन यू आंसर्ड द बायोलॉजी क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस, आई वाज वेरी हैप्पी. है कि नहीं? एंड दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिपरेशन. पढ़ो अच्छे से एंड आंसर अच्छे से दो. तो इट इज यूजुअली एसोसिएटेड, मोंगलॉयड सिंड्रोम, इसको हम लोग मोंगलॉयड सिंड्रोम भी कहते हैं. It is usually associated with physical growth delays, mild to moderate intellectual disability, and characteristic facial feature. Okay, the average IQ of a young patient is 50. है कि नहीं? तो उसका जो IQ है 50 है. इसलिए they are also called mongoloid idiots. Okay, is 50 so called mongoloid idiots. ओके, एक्चुअली ये इनमें जो मोंगलॉयड है उनका जो एपिकैंथिक फोल्ड बनता है, जो चाइनीज आई, है कि नहीं? तो इसलिए उनको मोंगलॉयड्स कहते हैं. तो मोंगलॉयड इडियट्स ये लोग होते हैं. क्यों? इनका आईक्यू कम होता है. आईक्यू कम मतलब दे आर कॉल्ड इडियट्स. ठीक है ना? इसमें पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं. ओके, तो इसीलिए जनरली देखा गया है
कि ये उन पेरेंट्स में होता है जो लोग थोड़ा डिले करते हैं प्रेगनेंसी. ओके, सो इट इज सीन इन मदर्स हु हैव डिलेड देयर प्रेगनेंसी. ठीक है, इसका अकरेंस भी काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि वो कम है. सो इट इज रिपोर्टेड, समझे कि नहीं. सो इट अकर्स इन अबाउट 1 in 1000 बेबीज बॉर्न ईच ईयर. तो इसलिए काफी ज्यादा अकरेंस है. ओके, सो 1000 में एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है. एंड इनको आप लोग परमानेंट नर्सरी बेबीज बोल सकते हो. ये लोग ताजिंदगी नर्सरी में रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे. ओके, सो इसलिए याद रखेंगे. सो इसका नाम किसके ऊपर रखा गया? ऑन ए डॉक्टर. ओके, सो इट्स नेम, it is named after British doctor Langdon Down, J.L. Down, okay, who fully described the syndrome in 1866. तो उनके नाम पे इसको रखा गया था. एंड इसका जो प्रपोजिशन है वो लेट आया उस. ओके, तो मीन्स इट सम एस्पेक्ट्स of the condition were described earlier by French psychiatrist, okay, Dominique Esquirol, and French physician Seguin. Okay, so ये उसको रिपोर्ट किए थे. The genetic cause was discovered in 1959. तो लोगों को लगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, तो 1959 में उसका जेनेटिक कॉज रिपोर्ट हुआ. ठीक है, सो इट वाज रिपोर्टेड दैट इट इज जस्ट ड्यू टू ए ट्राइजोमी. एंड मोस्टली ये देखा गया किसमें? इन पेरेंट्स हु आर डिलेइंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, या जो लेटर स्टेज में बच्चा प्रोड्यूस करते हैं उसमें ये देखा गया. ठीक है, नाउ इन 1959 इसको रिपोर्ट किया था किसने? लेजेउन. ओके, फुल स्टॉप. In 1959, Jerome Lejeune reported the discovery that it resulted due to an extra chromosome. तो एन्यूप्लॉइडी का रिपोर्ट किया था लेजेउन ने, बट उसका डिस्प्यूट था क्योंकि उन्होंने परफेक्ट नंबर नहीं बोला था. ओके, सो इसीलिए इट वाज डिस्प्यूटेड. ना उसके बाद लेटर ऑन पता चला दैट उसका जो 21st ट्राइजोमी के कारण होता है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 21st ट्राइजोमी. चलिए, सो उसके बाद आ जाइए हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट. उसका जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इज एडवर्ड सिंड्रोम. तो एडवर्ड सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड 80th ट्राइजोमी. ओके, सो उसको हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे एडवर्ड सिंड्रोम. ओके, ऑल्सो नोन एज 18th ट्राइजोमी. इसमें आपका 18th क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी होता है. इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इफेक्टेड एंड बेबीज जो है, ओके, मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आर अफेक्टेड. बेबीज आर ऑफन बोर्न स्मॉल एंड हैव हार्ट डिफेक्ट्स. ओके, उसका हार्ट डिफेक्ट्स भी रिपोर्टेड होता है. ठीक है ना, इसलिए इन सब में ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है, जस्ट आप सिम्टोमेटिक क्योर करेंगे. नाउ इसका जो फ्रीक्वेंसी थोड़ा डाउन सिंड्रोम से कम है. ओके, मींस इट इज रिपोर्टेड इन व्हाट 1 in 5000 लाइव बर्थ्स. तो 1 in 5000 लाइव बर्थ्स में ये रिपोर्टेड है. एंड इट इज नेम्ड आफ्टर योर जॉन हिल्टन एडवर्ड्स. ओके, तो उनका नाम रखा गया. इट इज नेम्ड आफ्टर इंग्लिश जेनेटिसिस्ट जॉन हिल्टन एडवर्ड्स हु फर्स्ट डिस्क्राइब दिस सिंड्रोम इन 1960. ओके, हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर देंगे ताकि वो ठीक ठाक लगता रहे. नाउ उसका जो जेनेटिक्स है वो हमें पता चला लेटर ऑन दैट वो 18th जो है ट्राइजोमी के लिए होता है. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और कंसेप्ट
एक और सिंड्रोम दैट इज पटाऊ सिंड्रोम। इसमें जो बॉयज हैं ये सिर्फ पटाने लगते हैं ना क्या, ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली पटाऊ सिंड्रोम is also a name. Now we'll change color. Okay, so Patau syndrome, okay, it is a syndrome caused by the abnormality in which some or all of the cells of the body contain extra 13th chromosome. Okay, the extra genetic material disrupts normal delivery, जिसके कारण कि आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये डिस्टर्ब करता है। एंड फुल ट्राइजोमी जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, एंड इसका जो अकरेंस और थोड़ा लेस है। ओके, इट इज अगेन लेसर। सो वी कैन से इसमें अराउंड 1 in 10,000 लाइव बर्थ। ओके, ये केस रिपोर्टेड है इन 1 in 10,000 लाइव बर्थ। ओके, सो ये वेरिएशन रहता है एक्चुअली, तो इसीलिए ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। तो जो डाटाज है अकॉर्डिंगली मैं आपको वो डाटाज दे रहा हूँ। सो एंड इसका जो नाम रखा गया था, सो इट वाज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ, ओके, तो ट्राइसोमी वाज observed by Thomas Bartholin in 1657, but the chromosomal nature of the disease was ascertained by Dr. Claus Patau in 1960. So the disease is named in his honor. ठीक है, तो उनके नाम से इस डिजीज को नाम दिया गया। तो उसके बाद हमारा कौन सा आ गया बताओ, ट्राइजोमी 9। तो ये एक रेयर केस है जिसे आप लोग रिपोर्ट नहीं किए होंगे, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइजोमी 9। ये एक लीथल डिसऑर्डर है, इसमें मौत हो जाता है। ओके, सो इट मे रिजल्ट इन डेथ ऑल्सो। सो हाँ बोलो। सर प्लेस टू प्लेस वेरी कैसे करेगा? अरे देखो, इट डिपेंड्स किसका जो मैंने माने जो रिप्रोडक्शन रेट कैसा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जोग्राफिकल वेरिएशन ऑफ जीन्स होता है ना। Okay, like Australians are much stronger than you see the difference in size of Hayden and Harbhajan Singh. So just like that. Okay, तो चलिए, तो full okay, so it is a lethal disorder caused by having 3 copies of chromosome number 9. Okay, it can be a viable condition if trisomy affects only parts of the cells, or in cases of partial trisomy in which cells have, but अगर सारे cells में affect हुआ तो ये मर जाएगा individual. Okay, एक्चुअली क्या होता है, जो important genes है वो अगर डबल हो गया तो हम लोग मान लेते हैं उसको ट्राइजोमी है। बट अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोमल में आपका देखा गया है ट्राइजोमी, सो ये लीथल कॉम्बिनेशन होता है। मींस इन दिस केस द डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज आल्सो रिपोर्टेड। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इज ट्राइजोमी 8। ओके, सो ट्राइजोमी 8 जो है इसमें भी मोज़ेकिज्म रिपोर्टेड है। ओके, सो ट्राइजोमी 8, it is also known as Varkani syndrome, and it is a human chromosomal disorder caused by having 3 copies of chromosome number 8. It can appear with or without mosaicism. Mosaicism का मतलब क्या होता है, बने कुछ सेल्स में होगा कुछ सेल्स में नहीं होगा। ओके, बट एक्चुअली वो कह रहा है विथ और विदाउट मोज़ेकिज्म। ठीक है जी, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो अगर मोज़ेकिज्म हुआ तो वो एक रेयर डिसऑर्डर है। ओके, इट्स अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसमें एक और सिम्टम होता है। सो मोज़ेक ट्राइसोमी 8 has been reported in case of Rothman Thompson syndrome
a genetic disorder associated with, actually ये जो हमारा जो डीएनए है, with the DNA helicase enzyme. ओके, सो इसमें आपका डीएनए हेलिकेज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ओके, एसोसिएटेड विथ द डीएनए हेलिकेज RECQL4 ऑन क्रोमोसोम, ये एक जीन है ऑन क्रोमोसोम 8q24.3। ओके, तो ये उसका पोजीशन है। सो द सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन एट्रोफी, टेलेंजिएक्टेसिया, ये सब ढूंढता रहना इसका जो है, हाइपोपिगमेंटेशन, congenital skeletal abnormalities, short stature, premature aging, and increased risk of malignant cancers. malignant disease का मतलब malignant cancers होता है। तो ये आपका मोज़ेइकिज्म से है, बट जनरली ये पूरा का पूरा होता है। ओके, इट इज नॉट मोज़ेक। Okay, so in that case that is called your Vacani syndrome. ठीक है, हाँ बोलो। तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जो मेन सिंड्रोम से हमारा, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एक्स। सो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, एंड यू नो दैट इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ओके, इसको हम लोग सुपर फीमेल सिंड्रोम या मेटा फीमेल सिंड्रोम भी बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज, okay, it is also known as trisomy X 47XXX is characterized with the presence of extra X chromosome. Okay, तो उसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम हो जाता है इन द फीमेल्स, ठीक है। नाउ आपको मालूम है कि मल्टीपल डोजेस में क्या होता है, आपका मोर फेमिनिटी उसमें शो करेगा, ठीक है। सो जो आपका X फीचर्स है वो उसमें ज्यादा शो करेगा। Those affected are often taller than average, okay, because estrogen क्या करता है, ये बहुत जल्दी हाइट बढ़ा देता है, इसलिए आप देखोगे 8-9 क्लास में लड़कियां टॉलर होती हैं। यूजुअली देर आर नो अदर फिजिकल डिफरेंसेस, ओके, एंड नॉर्मल फर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी नॉर्मल होता है। Now, occasionally there are learning difficulties, decreased muscle tone, seizures और किडनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हो सकता है, जो बेसिकली एक्स रिलेटेड फिनोमिना है, मीन्स जो आपका एस्ट्रोजेनिक फिनोमिना है वो ज्यादा रिपोर्टेड हो जाएगा, और क्या, ओके, इट विल बी रिपोर्टेड मोर। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1959, तो इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1959 में। ओके, नाउ ट्रीटमेंट इसमें कुछ नहीं है। तो द फर्स्ट पब्लिश्ड रिपोर्ट जो है वो था आपका 1959 में, ठीक है। सो इसीलिए इसको हम लोग लिख लेंगे। सो इट वाज, ओके, द फर्स्ट published report of a woman was by Patricia Jacobs et al. At Western General Hospital in Edinburgh, Scotland. It is found in a 35-year-old, 5 feet 9 inch tall girl, woman who had premature ovarian failure. Her mother was, okay, so her mother was age 41 and her father 40 at the time of her conception. तो देख रहे हो, इतना delayed conception है, इसलिए जनरली प्रॉब्लम्स अराइज करता है। जैकब कॉल्ड द XX woman a super female, a term which was immediately criticized, did not gain acceptance, and was based on incorrect assumptions, ठीक है। नाउ इन ड्रोसोफिला से वो रिलेट किए थे। नाउ ब्रिटिश पैथोलॉजिस्ट एंड जेनेसिस्ट बर्नार्ड लेनॉक्स, the principal consultant on medical terms for the Oxford Dictionary, suggested the term XXX syndrome. तो उसको ट्रिपल एक्स सिंड्रोम ही उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है।
चलिए, तो ये एक सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, क्रोमोसोमल रिलेटेड। अब उसके बाद हमारा क्लाइनफेल्टर्स मेल सिंड्रोम है कि नहीं? सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज वेरी कॉमन, ओके, इन योर मेल्स। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? XXY सिंड्रोम कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड XXY। बहुत बुक्स जो है, ओके, सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, it is also known as 47XXY, is the set of symptoms that results from two or more X chromosomes in the males. क्यों? उसमें फेमिनिटी आने लगता है। The primary features are infertility, small poorly functioning testicles. ठीक है? Now, often symptoms may be subtle and many people do not realize they are affected. भाई जब तक आपका प्यूबर्टी नहीं आता पता नहीं चलता है। Sometimes symptoms are more prominent and may include weaker muscles, greater height, poor coordination, less body hair, breast growth, less interest in sex. ठीक है? Now, often it is only at puberty that these symptoms are noticed. ठीक है? प्यूबर्टी में चलता है। इंटेलिजेंस इज नॉर्मल। एक्चुअली थोड़ा इधर उधर होने से क्या है, लोग डाउट करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बट ये लोग नॉर्मली इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, एंड प्रॉब्लम्स विद स्पीच आर मोर कॉमन। ओके, माने इंटेलिजेंट होते हैं बट पढ़ने में डिसेबिलिटी होता है। ओके, symptoms are typically more severe if 3 or more X chromosomes are present। माने मल्टीपल अगर X हो गया तो सिम्टम ज्यादा कॉमन है। नाउ इधर मैं लिख लेता हूं, इवन AA प्लस पॉली X एंड पॉली Y are also treated as Klinefelter syndrome। एक्चुअली हम लोग पहले उसको सुपर मेल लिखे थे, बट एज आई वाज रीडिंग मेनी बुक्स, हर बुक एक्चुअली उसको सुपर मेल बोल रहा है, सुपर क्लाइनफेल्टर मेल बोल रहा है। तो इसलिए वी विल चेंज इट। स्टिल आई एम चेकिंग द डाटास, अगर कोई और चेंज हुआ तो विल नो लेटर, बट नाउ वी विल चेंज दिस स्टेटमेंट। ओके, तो इसलिए ये वाला, हाँ बोलो। सो ये वाला जो है इसको आप लोग इवन जो इंट्रोडक्शन में भी चेंज कर देंगे। ठीक है? सो दिस इज अ न्यू स्टेटमेंट फॉर यू। ओके, चलिए, सो अब लास्ट बच गया हमारा क्या? पॉलीवाई, है कि ना, एक्स पॉलीवाई सिंड्रोम। सो ना इसके बारे में थोड़ा और भी लिख सकते हैं हम लोग, जो क्लाइनफेल्टर्स के बारे में ना, उसका जो रिपोर्ट है, इट वाज गिवन बाय whom? बाय हैरी क्लाइनफेल्टर। So it is named after American endocrinologist Harry Klinefelter। ठीक है? तो हम लोग लिख सकते हैं, it was named after American endocrinologist Harry Klinefelter who identified the condition in 1940s। ठीक है? Now in 1956, okay, उसका डिटेल रिपोर्ट हुआ। In 1956, identification of the extra X chromosome was first noticed। Okay, mice can also have XXY syndrome, making them a useful research model। है कि नहीं? तो अगर माइस में हो गया तो चेंजेस को हम रिपोर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इट इज इजियर टू वर्क ऑन देम। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए अगर सिर्फ मैन है तो मैन देना भी बहुत मुश्किल होता है ना, मैन में से कुछ कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ओके, सो दैट इज वाई बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसमें माइस में भी ये केस रिपोर्ट किया गया है ना? चलो, सो दिस वाज फर्दर क्लैरिफाइड एज XXY बाय पैट्रिशिया जैकब्स एंड जॉन एंडरसन स्ट्रॉन्ग। ओके, now the first published report of a man was by Patricia Jacobs and John Strong in Scotland 1959। okay, she is the same Jacobs जिसके नाम पे सिंड्रोम हम देंगे नाम, होला? चलिए, तो ये आपका हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब हम लोग आ जाएंगे पॉली एक्स सिंगल वाई, है कि नहीं? तो नाउ वी विल चेंज टू पॉली एक्स single Y syndrome, or that is also called what?
So that is called your sorry क्या X poly-Y syndrome. X poly-Y syndrome. ठीक है. So last जो हम लोग लिखेंगे is X poly-Y syndrome. It is a genetic condition in which a male has extra Y chromosome. ठीक है. So there are usually few symptoms. Okay. These may include being taller than average, acne, increased risk of learning problems. Okay. कहना mental abnormality हो जाता है. Okay. Now the person is generally otherwise normal, including normal fertility. ठीक है. तो इसमें fertility normal रहता है. ठीक है. So that is why it is very difficult to diagnose such cases. Okay. But प्रोफ्यूज एक्नी होगा. तो प्रोफ्यूज एक्नी होने से क्या होता है, अगर आप चेक कराने गए तो बाद में पता चलता है. अंडरस्टूड. सो दैट इज द केस. आई विल बी टेस्टिंग दीज थिंग्स इन योर what assignment classes. I will be showing you pedigrees, yeah, karyotypes, and I will ask you to conclude. So the condition occurs in about 1 in 1,000 male births. Okay. Many people with conditions are unaware that they have it. तो क्योंकि कोई फर्क नहीं है ना, अगर कोई abnormalities रिपोर्ट हो रहा है तो अलग बात है, पर कुछ रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है. सो दैट इज द कंसेप्ट. ओके. तो इसके जो हिस्ट्री में two good friends are involved. In April 1956, Hereditas एक बुक है. Okay, Hereditas published the discovery by cytogenesis Zio and Levan at Lund University in Sweden. Actually, they are the man responsible for human karyotype, Zio and Levan. Okay, so उन्होंने देखा that diploid human cells was 46, not 48, as had been believed by the preceding 30 years. Actually, इन्होंने ह्यूमन जीनोम दिया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ. So they are the persons who gave the concept of human karyotype. तो पहले हम लोग, since we are derived from gorillas, since our ancestors are gorilla and chimpanzee, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो 48 था. But they found that it is not 48, it is 46. In the wake of the establishment of normal human chromosome number, 47XYY was the last of the common sex hormone aneuploidies to be discovered 2 years after the discoveries of others. है ना. तो इसलिए ये सबसे लास्ट डिस्कवर हुआ. इवन द मच लेस कॉमन जो मैंने आपको बताया था XXYY had been discovered in 1960. Okay, a year before XYY. ठीक है. तो इसीलिए ये जो XYY सिंड्रोम है ये सबसे लास्ट में रिपोर्ट किया गया. ठीक है जी. सो इसका जो फर्स्ट रिपोर्ट किया था किसने, सैंडबर्ग ने, एंड उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया था इन बफलो, न्यूयॉर्क. ओके, इन 1961. So the first published report of a man with this was by internist and cytogeneticist Avery Sandberg and colleagues at Roswell Park in 1961. तो ये उसको रिपोर्ट किए थे XYY कंडीशन को. ठीक है जी.